तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है और इससे काफ़ी लर्निंग भी मिलेगी। तो वीडियो बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्या है। जैसे कि हम रूटीन वर्क कुछ करते हैं, डेली हम कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये हमारी एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में क्या क्या कॉलम है पहले उनको देखिए अच्छे से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ शिफ्ट, मतलब किस शिफ्ट में वर्क हो रहा है, फिर किस टाइम पे हो रहा है। ये लेडल नंबर हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग से है, तो यहाँ पे हमारे लेडल की कास्टिंग होती है, तो हमें लेडल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और वो लेडल नंबर हम किस साइज में रोलिंग करते हैं, तो वो यहाँ पे साइज है हमारे प्रोडक्ट का। इसके बाद यहाँ पे रीजन है। रीजन, ये रिपोर्ट हमारी जो है वो रिजेक्शन, हम जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोडक्शन के टाइम पे हमारा जो रिजेक्शन होता है या फिर सेग्रीगेशन होता है, उसके रिगार्डिंग हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे उसका रीजन देना है कि किस रीजन से हमारा मटेरियल रिजेक्ट हो रहा है या फिर सेग्रीगेट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। हम जो पैरामीटर लेते हैं वो पैरामीटर की हमारी ऑब्जर्व वैल्यू क्या आती है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जैसे नंबर ऑफ़ बंडल, हम कितने बंडल सेग्रीगेट कर रहे हैं और उस बंडल का अप्रॉक्स वेट क्या हो रहा है वो है। और इसके बाद अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा रिमार्क में लिखना है उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है हमारी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम कैसे एकदम इजी बना सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं और क्या अच्छे से कर सकते हैं ताकि हमारी टाइम की सेविंग हो और डाटा भी एक्यूरेट हो हमारे पास। तो आइए चलते हैं, इसको अच्छा करने के लिए हम किस टूल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रोम में। यहाँ पे लिखना है गूगल फॉर्म क्रिएट, इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद नीचे ये एक ऑप्शन मिल रहा है गो टू फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से इंटरफेस आपको शो होगा और यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है कि हम गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि ये देखेंगे, इसका टाइटल जो है ऊपर लिखा हुआ अनटाइटल फॉर्म, तो हम अपना यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं इसको। तो टाइटल सपोज हम दे देते हैं, जैसे कि हम रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं रिजेक्शन और सेग्रीगेशन की। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, अपने फॉर्म का नाम जो है वो दे सकते हैं रिजेक्शन एंड सेग्रीगेशन रिपोर्ट। ये हो जाएगा हमारे फॉर्म का नाम। इसके बाद यहाँ पे हम ये देखिए हमारा नाम चेंज हो गया। इसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना है कुछ फॉर्म का तो वो लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं हियर वी कैन एंटर डाटा ऑफ रिजेक्शन और सेग्रीगेशन। मीन्स ये हमको बता रहा है कि जब हम फार्म ओपन करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम इसके अंदर जो डाटा एंट्री करेंगे वो रिजेक्शन और सेग्रीगेशन का होगा। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन, ये और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा फील्ड जो होगा, तो कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं सबसे पहले हमारा आता है डेट। तो यहाँ पे हमने डेट लिखा। तो देखिए डेट लिखने के बाद नीचे आप देख रहे हैं गूगल इतना समझदार है कि उसने ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पे डेट का ऑप्शन ले लिया है। तो डेट का ऑप्शन लेने से क्या होगा, आप जब भी फॉर्म को देखेंगे आपको वहाँ पे डेट का कैलेंडर ऑटोमेटिक मिल के आएगा और वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखो ऑप्शन भी दिख रहा है, किस तरीके से दिखेगा, मंथ, डे और ईयर। इस तरीके से यहाँ पे डेट आपकी आएगी। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का मतलब कि अगर इसको हमने इस तरीके से रिक्वायर्ड कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि आप जब भी फॉर्म ओपन करेंगे और इस रो के अंदर आपने अगर कुछ भी डाटा नहीं लिखा तो वो आपको सबमिट नहीं करने देगा। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से कर देते हैं तो उसके अंदर आप कुछ लिखो या ना लिखो आपका ब्लैंक भी सबमिट हो जाएगा। तो जैसे डेट हमारी
मैंडेटरी है, क्योंकि बिना डेट के तो रिपोर्ट बनेगी नहीं, इसलिए इसको हम यहाँ पे कर देते हैं रिक्वायर्ड। और अगर इसमें डिस्क्रिप्शन देना है तो यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो आपको और हेल्प मिलेगी कि इसके अंदर क्या हमको एंट्री करना है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं डेट शुड बी इंटर, मतलब यहाँ पे डेट इंटर होना चाहिए। तो ये हो गया डेट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये एक फील्ड हो गया। अब हमें और अगर चाहिए तो नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का निशान बना हुआ है, तो यहाँ पे हम प्लस पे जाएंगे, यहाँ से हमारा नेक्स्ट और आ गया। तो सेकंड, अब डेट के बाद जैसे हमें टाइम लेना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम। तो देखिए यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक गूगल ने टाइम को एक्सेप्ट कर लिया, उसको मालूम है कि ये हमें टाइम फॉर्मेट में ही आना है, और यहाँ पे आपका टाइम हो गया। इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे, ताकि बिना, जब तक आप टाइम नहीं डालेंगे आपका डाटा सेव करने नहीं देगा, सबमिट नहीं करने देगा। इसमें भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टाइम शुड बी इंटर। इससे आपको पता चलता रहेगा कि हमें इसमें क्या इंटर करना है। टाइम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम के बाद वो इससे कि शिफ्ट हो गया, हमारे यहाँ शिफ्ट चलती है, तो हमें एक शिफ्ट भी बनाना कि वो किस शिफ्ट में हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शिफ्ट। तो शिफ्ट लिखने के बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया मल्टीपल चॉइस, लेकिन हम इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन ले लेंगे, ड्रॉप डाउन लेने में यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 1 यहाँ पे हम लिख देंगे डे, ऑप्शन 2 दूसरा ऑप्शन हमारा नाइट। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये ऐड होता जाएगा, इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। अभी हम रिपोर्ट में हमने जो फील्ड देखे थे उसके हिसाब से हमारे 3 हो गए। अभी डेट हो गया, टाइम हो गया, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट के बाद नेक्स्ट हमारा जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है, फिर से हम ऐड करेंगे कि हमारा जो हीट नंबर चलता है, जो उसको लेडल नंबर भी बोलते हैं, तो उसके लिए अगर हमें बनाना तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेडल नंबर। और इसको लिखने के बाद ये देखिए नीचे आ गया शॉर्ट आंसर। गूगल इतना समझदार है कि वो अपने आप नेक्स्ट ले लेता है, उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो ये भी रिक्वायर्ड कर देंगे, ताकि जब तक आप इसमें एंट्री नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आगे बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे भी अगर हमें डिस्क्रिप्शन में जाना है तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं लेडल नंबर शुड बी इंटर, मतलब लेडल नंबर इंटर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और आया था, उसको भी हम अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट पे, नीचे आता है रिस्पॉन्स वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, हम जो भी आंसर देंगे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है नंबर, तो नंबर, अब यहाँ लिखा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन भी होना चाहिए। अब नंबर जो है, नंबर कितना होना चाहिए, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं हमारा आंसर, इसलिए हमने यहाँ डाल दिया। तो मतलब नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इस समय अगर गलती से भी हम कुछ दूसरा टाइप करते हैं, कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, 0 से नीचे माइनस में टाइप हो जाता है, तो यहाँ पे हमको मैसेज आना चाहिए इनवैलिड। तो ये हमको मैसेज दे देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हमसे गलत एंट्री हुई है, तो हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया वैलिडेशन का, ये हो गया लेडल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ प्लस पे फिर से हम करेंगे और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। तो इसके अंदर अब हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जैसे लेडल नंबर हो गया,
और हमारी फील्ड क्या थी, लेडल नंबर के बाद जैसे हमारा प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो मान लो हमने यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट, और इसमें जाने के बाद यहाँ भी देखो शॉर्ट आंसर आ गया। अब इसमें हम शॉर्ट आंसर की जगह इसको भी हम ले लेंगे ड्रॉप डाउन। तो हम यहाँ लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि हम जहाँ पे अभी वर्किंग हमारा चल रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट है एक टीएमटी है, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम बनाते हैं कॉइल। यहाँ पे कॉइल कर दिया, और इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे दो ही ऑप्शन हैं। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हम वहाँ ड्रॉप डाउन हमको लिस्ट मिलेगी, और उसमें से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ से हमारा सिलेक्ट हो जाएगा कि क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट के बाद हमारा एक ऑप्शन आना चाहिए कि वो रिजेक्शन है या फिर सेग्रीगेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजेक्शन या फिर ऑब्लिक यस ई सेग्रीगेशन। रिजेक्शन सेग्रीगेशन। यहाँ मल्टीपल चॉइस की जगह इसको भी हम कर देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बना देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे रिजेक्शन, और दूसरे ऑप्शन में लिख देंगे सेग्रीगेशन। तो हमारे पास लिस्ट ओपन होगी, तो वहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको क्या लेना है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ गया। अब रिजेक्शन हो गया, सेग्रीगेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट भी हो गया। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो डिस्क्रिप्शन के लिए अब डिस्क्रिप्शन में देखो हमको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए गूगल ने यहाँ पे पैराग्राफ अपने आप से कर दिया है। इसको भी हम यहाँ से रिक्वायर्ड कर देते हैं, और रिजेक्शन सेग्रीगेशन था उसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, क्योंकि ये सारी हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है। लेडल नंबर था, ये रिक्वायर्ड है। इसमें देखिए जिसमें हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं उसमें ऊपर स्टार लग जा रहा है हर सभी में। ये यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा होगा इस तरीके से। तो जो भी हमारा फील्ड रिक्वायर होगा उसमें स्टार लग जाएगा, मीन्स मैंडेटरी हो गया। उसको जब तक आप उसके अंदर इनपुट नहीं दोगे आपको फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। वो अभी हम आगे आएगा, वो भी बताते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। ये डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इसमें पैराग्राफ हो गया। डिस्क्रिप्शन के बाद जैसे हमारा एक फील्ड और था नंबर ऑफ बंडल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बंडल। तो ये शॉर्ट आंसर हो गया, मतलब इसमें हमें सिर्फ नंबर देना है कि हमारा कितना बंडल सेग्रीगेट हो रहा है। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है लिख सकते हैं, वैलिडेशन करना है वैलिडेशन कर सकते हैं। नंबर जो है ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 से कम तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर 0 से कम इनपुट देंगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा इनवैलिड। इसके बाद फिर से और नेक्स्ट नंबर ऑफ बंडल हो गया। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वांटिटी, वो भी हमें यूनिट भी लिख देंगे यहाँ पे। तो मीट्रिक टन, हमारी क्वांटिटी मीट्रिक टन में रहती है, तो यहाँ पे मीट्रिक टन हो गया। यहाँ भी देखिए आ गया शॉर्ट आंसर। तो क्वांटिटी यहाँ भी हम इसको कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, या वैलिडेशन कर सकते हैं इसका कि नंबर जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, क्योंकि क्वांटिटी 0 से कम तो होगी नहीं। तो यहाँ पे भी मैसेज हमको दे देगा इनवैलिड अगर हम गलत एंट्री करते हैं तो। और इतना करने के बाद इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, ये भी आपको डालना है। रिक्वायर्ड हो गया। इसके बाद आता है लास्ट
एक जैसे कि रिमार्क होता है, रिमार्क में भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिमार्क। अगर हमारा कुछ एडिशनल है तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो वो भी देखो, पैराग्राफ भी कर सकते हैं, उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, या फिर कुछ आपका अलग है। जैसे कि हमारे पास मान लो भी 2 मिल हैं, दोनों, एक टीएमटी का है, एक वायर रॉड का है। तो अभी हम किस मिल से क्या चला रहे हैं, तो उसके लिए अगर करना है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, हम चेक बॉक्स बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन में जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास 2 मिल हैं, अब उनमें से हो सकता है कोई एक न्यू मिल होगी और दूसरी है तो हो सकता है वो ओल्ड होगी। तो हम इस तरीके से यहाँ दे देंगे इसको, और इसको भी हम यहाँ रिक्वायर्ड कर देंगे, या ये कोई ज़रूरी नहीं, इसको हम रिक्वायर्ड कर भी सकते हैं, नहीं कर भी सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हमें क्या चाहिए। इतना होने के बाद ये बन गया हमारा फॉर्म। फॉर्म बनने के बाद इसके बाद आता है इसमें नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और दिए हैं, देखो प्लस के बाद में। ये अगर हमें दूसरा फॉर्म बनाना है तो साइड में सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। इसके बाद जो डबल टी बना हुआ है, हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। इसमें हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वो इमेज का भी दिया है। फिर लास्ट में दिया है ये यूट्यूब का एक ऑप्शन दिया है यहाँ से। तो सपोज हमें कोई वीडियो अगर दिखाना है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है और वो उस फॉर्म को भरता है, तो उसमें हम नीचे रिमार्क में यहाँ से दे सकते हैं, उसका यूआरएल दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो सर्च करके उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो जब भी फॉर्म भरेगा उसको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, अगर उसको समझना है कि फॉर्म कैसे बनाया तो यहाँ जाके उस चीज़ को समझ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद ही हमारा जब फॉर्म बन गया, इसके बाद आता है रिस्पॉन्सी। रिस्पॉन्सी में यहाँ से हमको दिखाई देगा, यहाँ से हम इसको इनेबल कर देते हैं तो कोई भी उस फॉर्म में डाटा सबमिट नहीं कर पाएगा, और इसको जैसे ही इनेबल करेंगे इसके बाद वहाँ पे वो अपना डाटा सबमिट कर सकता है। इसके बाद ये सेटिंग में देखिए यहाँ पे ये सारी सेटिंग दी है, जैसे कि ये रिस्पॉन्सी दिया हुआ है। इसमें हम जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा कलेक्ट ईमेल एड्रेस, लिखा हुआ डोंट कलेक्ट, इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे रिस्पोंडर इनपुट। इससे क्या होगा, जो भी डाटा सबमिट करेगा उसका ईमेल एड्रेस भी हमारे पास आ जाएगा कि किसने डाटा सबमिट किया है। फिर दिखा सेंड रिस्पोंडर ए कॉपी टू देयर। अगर यहाँ पे हम इसको ऑन कर देंगे, ऑलवेज में हमेशा जो भी डाटा सबमिट करेगा उसको एक कॉपी चली जाएगी। या व्हेन रिक्वेस्टेड, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तब उसको जाएगी। एलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अगर यहाँ से ओके करेंगे तो वो एडिट भी कर सकता है, तो इसको हमें अलाउ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता प्रेजेंटेशन। इसमें शो प्रोग्रेस बार, यहाँ से प्रोग्रेस बार दिख जाएगा। कन्फर्मेशन मैसेज दिया हुआ है, तो इसको इस कन्फर्मेशन मैसेज, इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप डाटा सेव करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको एक मैसेज चला जाएगा। तो वो जो यहाँ पे हम लिख देंगे वो मैसेज आपको मिलेगा, जैसे योर डाटा हैज सबमिट। तो जैसे ही आप वहाँ पे डाटा सबमिट करेंगे तो ये आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपने डाटा सबमिट कर दिया है। तो इस तरीके से इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स है। यहाँ पे फॉर्म डिफ़ॉल्ट है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने हैं, कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से सेटिंग होती है। सेटिंग के बाद इसमें आ जाते हैं, इसके बाद हम ये ऊपर में देखिए यहाँ पर थीम में आपको क्या करना है, यहाँ से किस टाइप का कलर यूज करना है तो यहाँ से आप कलर यूज कर सकते हैं। और भी ये सब दिया हुआ टेक्स्ट, हेडर कैसा रखना है, हेडर में कोई इमेज लगानी है तो यहाँ से आप इमेज चूज कर सकते हैं कि किस टाइप की इमेज आपको हेडर में लगानी है। तो इसके बाद जैसे यहाँ से हम इसको अपलोड कर देते हैं, अपलोड, मान लो हम कोई इमेज इसमें अपलोड कर रहे हैं तो वो इमेज क्या है हमारे हेडर में दिखाई देगी। फाइल्स में जाएंगे, यहाँ से कोई भी एक हम इमेज लगा के दिखाते हैं।
फ़ोटोज़ में गए, यहाँ से ये हमने एक फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। इस फ़ोटो को हम डन करेंगे। ये फ़ोटो हमारे हेडर में दिखाई देगी इस तरीके से। यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। ऊपर में राइट कॉर्नर पे जो लिखा हुआ है, ये हमारा थीम बन गया। यहाँ से हम इसको प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म किस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्स ही। हम यहाँ पे जो भी डाटा देंगे तो वो डाटा हमारा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तब तो हमें मिल पाएगा कि हमारी रिपोर्ट किस तरीके से बन रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये स्प्रेड शीट दिख रही है जिसको कि हम गूगल शीट बोलते हैं। इस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आया क्रिएट ए न्यू स्प्रेड शीट। यहाँ से हम एक स्प्रेड शीट क्रिएट कर लेंगे। ऊपर में क्रिएट लिखा हुआ राइट कॉर्नर पे, हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक स्प्रेडशीट जो है इससे लिंक हो जाएगी। अब हम यहाँ से अपना ईमेल सेट करेंगे, स्प्रेडशीट जो है हमारा उसी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। तो देखिए हमने वहाँ पे जो जो फॉर्म लिए थे वो सारे डाटा हमारे यहाँ पास आ गए। डेट हो गया, टाइम हो गया, शिफ्ट हो गया, लेडल नंबर हो गया, रिजेक्शन सेग्रीगेशन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, नंबर ऑफ बंडल, क्वांटिटी, रिमार्क, और ये सब इस तरीके से सीट बन गई। तो वहाँ पे हम जो भी डाटा सबमिट करेंगे वो हमारा इस सीट के अंदर डाटा सेव होता जाएगा। कैसे होगा अभी वो भी दिखाते हैं। वापस आते हैं हम अपने गूगल फॉर्म पे। ये आ गया हमारा फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे हम थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे कि हमारा फॉर्म किस तरीके से दिखता है। तो ये देखिए हमने ऊपर जो फ़ोटो दी थी वो हमारी इमेज आ गई। नीचे आ गया हमारा फॉर्म का रिजेक्शन सेग्रीगेशन रिपोर्ट। कैसे वर्क करेगा ये, तो यहाँ पे देखो हमने वहाँ सेटिंग में ईमेल कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आ रहा। मतलब आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी जो भी है। तो यहाँ पे हम कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं। ये जैसे ईमेल आईडी हो गई। फिर हमारा डेट था, डेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारी डेट हो गई। तो आज 13 अक्टूबर है, डेट आ गई। नेक्स्ट आ गया हमारा टाइम। तो यहाँ पे हम टाइम लिख देंगे जो भी हमारा टाइम हो रहा। सपोज अभी 10:50 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 50 टाइम पीएम का है, पीएम हो गया। इसके बाद आ गया शिफ्ट। यहाँ देखो सब में स्टार लगा हुआ है क्योंकि हमने सभी को रिक्वायर्ड किया था। तो हमने वहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी डे नाइट की, इस तरीके से दिखेगी। तो जो भी शिफ्ट होगी यहाँ पे शिफ्ट। इसके बाद आता लेडल नंबर, जो भी आपका लेडल नंबर रहेगा वो यहाँ पे इनपुट देंगे। नेक्स्ट आता रिजेक्शन सेग्रीगेशन, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने दो ही ऑप्शन दिए थे, रिजेक्शन और सेग्रीगेशन का। तो इसमें से जो भी है आपका रिजेक्शन है कि सेग्रीगेशन, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट में सेम आपका क्या है, टीएमटी है, कॉइल है, और ज़्यादा है आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका सेग्रीगेशन जो है किस रीजन से हो रहा है वो रीजन लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी रीजन हो सकता है, मान लिया जो हमारा मटेरियल है वो रिबलेस है, रीजन हो गया। नंबर ऑफ बंडल, कितने बंडल निकले हैं, सपोज 3 बंडल है
3 बंडल में आपकी क्वांटिटी कितनी हो रही है, मान लिया हमने 9 टन हो रही है। रिमार्क में जैसे कि हमने बताया था कि अगर हमारे पास 2 मिल है, किस मिल से आ रहा है, तो यहाँ पे हम वो भी सबमिट कर सकते हैं कि हमारा किस मिल से आ रहा है। और इसके बाद नीचे सेंड मी ए कॉपी ऑप्शन आ रहा है, आपको एक कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। और ये डाटा हमारा सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा डाटा सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके बाद हमने स्प्रेडशीट बनाई थी, अब हम उस सीट पे जाएंगे। ये देखिए सीट आ गई फर्स्ट नंबर पर, रिजेक्शन एंड सेग्रीगेशन। इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए हमने जो भी डाटा वहाँ पे इनपुट दिया था सारा का सारा, डेट आ गई, टाइम आ गया, शिफ्ट आ गया, लेडर नंबर आ गया, सेग्रीगेशन हमने दिया था, प्रोडक्ट हो गया, ये सारा का सारा डाटा हमारा सेव हो गया और ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो इससे बेनिफिट क्या है, हमारा जो फील्ड में जैसे सभी लोग काम कर रहे हैं उनको हमने लिंक दे दिया, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं, वो फील्ड में बैठे बैठे अपने मोबाइल से इसको सबमिट कर सकते हैं और सारा डाटा एक जगह चला जाएगा, जिससे कि रिपोर्ट हमारी ऑटोमेटिक बनती रहेगी। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, ना एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, ना ही एक्स्ट्रा बर्डन होगा। तो ये सब क्या है, गूगल फॉर्म के हमारे एडवांटेज हैं। इस तरीके से हम अपने कार्य को और आसान बना सकते हैं। तो आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसको देखिए, सीखिए और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से आप भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे और इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो देखते ही रहिए इसको। ओके, थैंक यू।